अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक एक नई वीडियो में गोल्ड के एनालिसिस के साथ आप सब लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। आज के दिन हम आज की वीडियो में गोल्ड के वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में नेक्स्ट जो अगली गोल्ड में मूवमेंट है वो एसएमसी की बेस में किस तरह से होने वाली है। तो हम सबसे पहले अगर गोल्ड को प्रिडिक्ट करना चाहें तो सबसे पहले हम डेव की स्ट्रक्चर मैपिंग से स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारे पास हायर द टाइम फ्रेम हायर द एक्यूरेसी वाला रूल फॉलो हो जाए कि हमारे पास जो है वो ग्रेट टाइम फ्रेम और ग्रेट एक्यूरेसी हो, बड़े टाइम फ्रेम की बड़ी एक्यूरेसी हो। यहाँ पे अगर हम गोल्ड में देखते हैं तो गोल्ड ने यहाँ पे एक आईडीएम लिया था मार्केट में। हमारे पास आईडीएम लेने के बाद ये एक आईडीएम लिया था। आईडीएम लेने के बाद हमारे पास ये लोअर लो कंफर्म हो गया। ये लोअर लो कंफर्म हुआ, उसके बाद ये एक्चुअली मैं कंप्लीट मार्किंग नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं जल्दी जल्दी जो है वो इसको एंड करने की कोशिश करूंगा ताकि स्टूडेंट्स इजीली समझ लें। अब हमारे पास लोअर लो कंफर्म हुआ, मार्केट ऊपर गई, यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक को लिया और मार्केट नीचे गिर गई। यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक को लेके मार्केट गिर गई, यहाँ पे आके मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अगर देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट ने क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। इसको मैं मार्क कर देता हूँ कुछ इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया मार्केट ने। इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का नाम दे देते हैं ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मार्केट को अपना लोअर लो कंफर्म करवाने के लिए अगेन अब हमारे पास जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो सबसे पहले हमारे पास अपना लोअर हाई कंफर्म होगा। हमारा लोअर हाई ये कंफर्म हो गया। अब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है तो इसको अगेन लोअर लो कंफर्म करवाने के लिए एक आईडीएम चाहिए। मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम ले लिया। जैसे ही मार्केट ने आईडीएम लिया तो हमारा लोअर लो ये वाला कंफर्म हो गया। ये लोअर लो कंफर्म हुआ है। मार्केट ने फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया है, डाउन आई है, लेकिन मार्केट पिछले लो को नीचे की तरफ तोड़ नहीं सकी। जब तोड़ नहीं सकी ऑर्डर ब्लॉक से हमें एंट्री तो दे गई है, टीपी तो अच्छा खासा हमारा हो गया है, लेकिन मार्केट ने फिर उसको बैकवर्ड मूव किया है और यहाँ पे जाके चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। ये वैलिड एसएमसी की बेस पे चेंज ऑफ करेक्टर जब मार्केट ने यहाँ पे किया है, इसको हम चौक का नाम दे देते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने कर दिया है। अब हमें हायर हाई कंफर्म करने के लिए ये लो बना है, अब हाई कंफर्म करने के लिए आईडीएम चाहिए होगा। हम सेल के ट्रेंड में थे, अब हम बाय के ट्रेंड में शिफ्ट हो चुके हैं। ट्रेंड चेंज ऑफ करेक्टर करके बाय में मुंतकिल हो गया है। अब हमें अगेन आईडीएम चाहिए होगा। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने सारी ये वाली सिंगल लेग मूव बनाई है। यहाँ पे मार्केट ने कोई भी आईडीएम नहीं लिया, क्रिएट तो किया है लेकिन मार्केट ने उसको लिया नहीं है। लेकिन एट द एंड मार्केट ने यहाँ पे जाके एक छोटा सा आईडीएम इंड्यूसमेंट क्रिएट किया है और करीब से ही अगली कैंडल के साथ उस आईडीएम को मार्केट ने ले लिया। जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट को लिया हमारे पास हायर हाई कंफर्म हो गया। हायर हाई पहले यहाँ पे मार्क कर देते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। यहाँ पे हायर हाई कंफर्म हो गया है। मार्केट डाउन आई है, मार्केट ने डाउन आके यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से मार्केट डाउन आई है। डाउन आके मार्केट ने इस रेंज क्रिएटेड डिमांड को रिस्पेक्ट दिया है। इस रेंज क्रिएटेड डिमांड को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है और मार्केट ऊपर की तरफ चली गई है। इस रेंज क्रिएटेड डिमांड को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है और ऊपर की तरफ चली गई है। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो हमारे पास ये वैलिड लो कंफर्म हो गया है। बड़े टाइम फ्रेम में अक्सर सिनेरियो ऐसे होते हैं जो देखने के लिए हमें क्लियर नहीं मिलते, लेकिन अगर हम इसको इस रेंज क्रिएटेड को छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करें H4 या H1 में तो वो हमारे पास बहुत अच्छा सिनेरियो बन जाएगा बाय करने के लिए। तो इसलिए डे 1 से लेकर H1 तक की एनालिसिस किया करें ताकि आप अच्छी प्रोबेबिलिटी मिले आपको सेल या बाय करने की स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ। यहाँ पे देखते हैं तो मार्केट ने फिर अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। अब अगेन इसको हायर हाई कंफर्म करवाने के लिए एक वैलिड इंड्यूसमेंट लेना ज़रूरी है, जो कि हमारे पास इस लेवल पे आके मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया। ये हमारे पास एक वैलिड इंड्यूसमेंट था। ये डे 1 की स्ट्रक्चर मैपिंग हो रही है। इंड्यूसमेंट ले लिया है। अब मार्केट के पास क्या सिनेरियो है? पहला सिनेरियो ये है, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया है। अब मार्केट यहाँ से भी बाय मूव कर सकती है, ऊपर जाके हाई को ब्रेक करती है तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर हम कोई ऑर्डर ब्लॉक ढूंढेंगे बाय के लिए। अदरवाइज मार्केट में मैंने आपको क्लासेस में बताया था कि मार्केट में जो हमारे पास अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो पड़े होते हैं उनको मार्केट लिए बगैर नहीं जाती। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारे पास अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है जिसको मार्केट लेने ज़रूर रहेगी। ये पहली जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट डे 1 में इस अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, और अगर इसमें से ऑर्डर फ्लो का जो छोटा वेरिएंट है, मतलब है कि उसको एडवांस करके वो ऑर्डर ब्लॉक निकलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लें तो मार्केट इसमें से भी जा सकती है। लेकिन हम कंप्लीट ऑर्डर फ्लो मार्क करेंगे क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है, हम छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होकर कंफर्मेशन देखेंगे। अब करते हैं हम H4 की स्ट्रक्चर
मैपिंग H4 में हमारे पास क्या स्नैरियो बन रहा है। तो H4 में मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा, करीब तरीन का कोई स्ट्रक्चर देख लूँगा जिसने आईडीएम लिया हो और मज़ीद नेक्स्ट जो है वो मार्केट ने नीचे की तरफ शिफ्ट किया हो। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मार्केट ने यहाँ नीचे की तरफ ब्रेक किया और ये वाला आईडीएम मार्केट ने लिया, ये वाला आईडीएम मार्केट ने क्रिएट किया था कुछ यहाँ इस तरह से। ये वाला मार्केट ने आईडीएम ले लिया, आईडीएम लेने के बाद मार्केट ने इस लो को फिर अगेन नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। जब हमने देखा कि मार्केट ने इस लो को नीचे की तरफ वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, अब हमें अगेन जो है वो इंड्यूसमेंट चाहिए और अगेन ऑर्डर ब्लॉक चाहिए। हमारे पास ये वाला इंड्यूसमेंट था, इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास ऊपर मेन ऑर्डर ब्लॉक कोई नहीं था जो जो कि मिटिगेटेड होता, अनमिटिगेटेड होता। मार्केट ने जो है वो मूव किया है कुछ इस तरह से, इस जो हमारे पास अनमिटिगेटेड विक पड़ी है उसको स्वीप किया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है। ये H1 में यहाँ पे हमें सप्लाई मिल जाएगा जहाँ पे मार्केट गिरी है, H4 में यहाँ पे कोई वैलिड सप्लाई नहीं है। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, मार्केट जो है वो इंड्यूसमेंट ले के नीचे गिरी है, तो हमारे पास जैसे ही मार्केट ने आईडीएम लिया था पिछली लेग में, तो हमारे पास ये वाला लोअर लो कंफर्म हो गया था। मार्केट ने अगेन जब नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है जो कि हमारा यहाँ पे विक के साथ है, लेकिन हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे जाके वैलिड हुआ है। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं इसको कर देता हूँ। यहाँ पे जो है वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने कर दिया है, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। अब अगेन हमें इंड्यूसमेंट चाहिए लोअर लो को कंफर्म करवाने के लिए, और फिर हमें सेल के लिए कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह चाहिए। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आईडीएम जो है वो ये पड़ा हुआ है, ये कंप्लीट हमारे पास आईडीएम है जो कि मार्केट ने ले लिया हुआ है। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉसिबल सिनेरियो ये है कि इसमें आईडीएम के बाद हम कोई अनमिटिगेटेड वीक या फिर कोई अच्छे वाला ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, चूंकि ये वाला लोअर लो जब यहाँ पे ब्रेक हुआ था, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था कुछ इस तरह से, तो हमारे पास ये वाला लोअर हाई कंफर्म हो गया था। एक मिनट मुझे लिखने दें, यहाँ पे ये वाला लोअर हाई हमारे पास कंफर्म हो गया था। अब हमारे पास सेल के लिए ये सिंगल लेग है, इस लेग में से हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो मार्केट आईडीएम ले चुकी है, आईडीएम के बाद ये H4 का सिनेरियो दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। H4 के बाद हम देखते हैं तो हमारे पास ये वाला एक अनमिटिगेटेड विक पड़ा है जो कि बहुत अच्छा है और उसकी कैंडल भी एक अच्छे खासे मोमेंटम वाली है। इस विक को भी हम एज ए ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, और उसके बाद हमारे लिए सिनेरियो होता है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के बाद, मतलब है कि हमारे पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो हमारे पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये वाला मौजूद है, ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी हमने मार्क कर लिया है। ये दो पॉसिबल सिनेरियो H4 में हमारे पास सेल के हैं कि मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने के बाद या तो फिर इस ऑर्डर ब्लॉक में से गिरे, ये जो वीक है अनमिटिगेटेड, या फिर हमारे पास ये पॉसिबल सिनेरियो है कि यहाँ से गिरे। अब हम शिफ्ट करते हैं H1 में। H1 में इसका क्या पॉसिबल सिनेरियो है। जब हम H1 में आते हैं तो H1 में हमें देखने को मिलता है, स्ट्रक्चर मैपिंग हमें करनी पड़ेगी पॉसिबल सिनेरियो के लिए। हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि यहाँ पे मार्केट ने ये वाला आईडीएम लिया, ऊपर की तरफ जो है वो आईडीएम लेके मार्केट यहाँ से किसी भी अनमिटिगेटेड विक से गिरी, ठीक है। अनमिटिगेटेड से गिर के मार्केट ने यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अब यहाँ पे जो H1 का सिनेरियो है वो बहुत अच्छा खासा समझने वाला है, सब भाइयों ने गौर से देखना है। यहाँ पे मार्केट ने फिर अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया जो कि इस कैंडल क्लोजिंग पे नीचे आके हुआ, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही हुआ, हमें अगेन आईडीएम चाहिए था। मार्केट में इंड्यूसमेंट एक वैलिड पुल बैक होता है, वो आईडीएम हमें चाहिए था। मार्केट में यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक था, ये देखिए मार्केट ने चाहे स्वीप किया है लेकिन एक वैलिड पुल बैक था। इंड्यूसमेंट स्वीप पे भी हम एंट्री ले लिया करते हैं। यहाँ पे आईडीएम मार्केट ने स्वीप किया है, स्वीप करने के बाद मार्केट ने डाउन साइड मूव किया है। डाउन साइड मूव करने के बाद मार्केट ने जैसे ही इंड्यूसमेंट लेके लो ब्रेक किया, तो हमारे पास ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारे पास ये वाला हाई कंफर्म हो गया। ये वाला हाई हमारे पास कंफर्म हो गया। ये H1 की स्ट्रक्चर मैपिंग है। अब अगर हम देखते हैं कि मार्केट की इस लेग में हमारे पास इंड्यूसमेंट नहीं है, इस लेग में अगर हम देखते हैं ना, इस लेग में तो हमारे पास आईडीएम नहीं है, तो यही हमारे पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यही हमारे पास पहला आईडीएम है, उसके बाद अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट जो है वो या तो आईडीएम को स्वीप करती या फिर इस ऑर्डर का यहाँ पे कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता, वहां से सेल आती। तो यहाँ से मार्केट ने आईडीएम को स्वीप किया, जैसे इस आईडीएम को मार्केट ने स्वीप किया, हमने यहाँ पे सेल की जो है वो एंट्री मिली कंफर्मेशन देख के छोटे टाइम फ्रेम में, और मार्केट थोड़ा सा डाउन आई, हमारा कुछ टीपी मार्केट ऊपर चली गई। लेकिन अगर H1 का सिनेरियो देखें तो यहाँ पे ये वैलिड हाई था, तो यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर भी हो चुका है। जैसे ही हमारा यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, तो H1 के सिनेरियो में हम सेल के ट्रेंड से अब H1 में भी बाय के ट्रेंड में शिफ्ट हो गए हैं। जब तक H1 का ट्रेंड बाय में रहता है, हम इसको बाय में भी ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर से H4 में हम सेल में भी बैठे हैं, लेकिन अब H1 का सिनेरियो देखें तो एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है जिसको हम अब बाय में ट्रेड कर सकते हैं।
हैं। उस ट्रेड करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरी है इंड्यूसमेंट का लेना। इसमें पॉसिबल सिनेरियो ये है इंड्यूसमेंट, इसमें वैलिड पुल बैक जो है वो ये पड़ा है, उसके ऊपर वैलिड पुल बैक कोई नहीं है। ये हम आईडीएम लेंगे, यहाँ तक अगर मार्केट जो है वो बगैर हमें कोई एंट्री दिए चली जाती है तो चली जाए, लेकिन हम यहाँ तक ये जो सारी लेग है इसको ट्रैप तस्वुर करेंगे। और उसके नीचे ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक अगर मार्क करना चाहें तो मार्क कर लें। अगर आप एक्यूरेसी के लिए इसको छोटा मार्क करना चाहें तो ये विक भी मार्क कर सकते हैं क्योंकि अनमिटिगेटेड है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक कंप्लीट मार्क कर लें तो बेहतर है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट इसको लेने आ सकती है। H1 का पॉसिबल सिनेरियो है कि ये इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। मुझे एक मिनट इसकी कंप्लीट मार्किंग करने दें, लिखने दें इसके ऊपर। ये आईडीएम पड़ा हुआ है और ये नीचे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जहां से मार्केट बाय मूव कर सकती है। एक ये पॉसिबल सिनेरियो है और दूसरा ये है कि मार्केट अगर आती है और इस तरह से एक और लेग बनाती है कुछ इस तरह से और ऊपर चली जाती है, तो ये वाली लेग हमारे पास आईडीएम का काम करेगी। और यहाँ पे अगर हमारे पास कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फिलहाल तो नहीं है, वैलिड अभी यही पड़ा हुआ है, अगर यहाँ पे कोई होता वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तो उसने काम करना था बाय के सिनेरियो के लिए। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे पास यही इंड्यूसमेंट है और उसके नीचे वाला ही हमारे पास जो है वो ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक है बाय के लिए। जी, तो ये कुछ एनालिसिस है हमारे पास डे 1 से लेकर H4 और फिर H1 तक। H1 का पॉसिबल सिनेरियो यहाँ से बाय का है करीब तरीन, अगर मार्केट एक और इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है तो वो सिनेरियो चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक हम इसको बाय करेंगे इस हाई तक। अगर मार्केट यहाँ से ही डाउन आती है तो इस हाई तक हम इसका टीपी लगा सकते हैं और ऊपर दोबारा फिर H4 के जो पॉसिबल सिनेरियोज हैं उनको हम ट्रेड कर सकते हैं सेल में, क्योंकि H4 में मार्केट सेल के ट्रेंड में है, बड़े टाइम फ्रेम की बड़ी एक्यूरेसी और डे 1 का ऑर्डर फ्लो भी लेने उसको जाना है। यहाँ पे प्रॉपर कंफर्मेशन देख के, क्योंकि हम डे 1 का भी सेल का हमें नज़र आया है, ट्रेंड बाय का है लेकिन सेल की थोड़ी सी कंफर्मेशन नज़र आई है, एक्सट्रीम ओबी को उसने लेने जाना है। तो H4 में भी हमें सेल का ट्रेंड मिला है, तो H1 में बाय करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन इसको आप प्रॉपर कर सकते हैं यहाँ पे एविडेंस देखने के बाद। चलते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक सब भाइयों को अल्लाह हाफिज़।